जैसा कि आप जानते हैं छत्तीसगढ़ जुडिशरी की वैकेंसी आ चुकी है और अगर आप सीरियसली प्रिपेयर करना चाहते हैं इस स्टेट के लिए तो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से स्टार्ट करना चाहिए। तो हेलो एवरीवन, दिस इज श्रेया पांडे एंड आई वेलकम यू ऑल टू द LawEd चैनल। आज मैं आपके लिए छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आई हूँ। जितने भी क्वेश्चंस आज तक छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट के पूछे जा चुके हैं इन दी छत्तीसगढ़ जुडिशरी, हम आपके सामने 2015, 16, 17, 19, 20 एंड 2023 के MCQs डिस्कस करने वाले हैं। ओके, और ये सारे PYQs आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं फॉर द एग्जाम ऑफ छत्तीसगढ़ एज वेल एज छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट। और जिस भी एग्जाम में पूछा जाता है उन जगहों पर ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एंड पॉइंट टू बी नोटेड कि कई बार हम देखते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इस वजह से भी आपको इस एक्ट के PYQs करने बहुत जरूरी हैं। ठीक है, तो चलिए 2015 के क्वेश्चन पेपर से स्टार्ट करते हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, मैं बता दूं क्वेश्चन पेपर जब मैं डिस्कस करूंगी तो मैं आंसर के साथ साथ कोशिश करूंगी रेलेवेंट प्रोविजंस के बारे में बताने के लिए जितना भी जरूरी है। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 9 क्लॉज 2 ऑफ द छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011 all proceedings before the rent controller shall ordinarily conclude within how many months from the date of first appearance of the respondent in response to the summons issued for his appearance in the case. Okay, हमारा पहला क्वेश्चन सेक्शन 9 के क्लॉज 2 से पूछा गया है। ओके, वी हैव ऑप्शंस 5 months, 4 months, 11 months और 6 months। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 6 month। सो अंडर सेक्शन 9 क्लॉज 2 ऑफ द छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011 all the proceedings before the rent controller shall ordinarily conclude within 6 months from the date of first appearance of the respondent in response to the summons issued for his appearance in the case. Okay, इसको आप रीड कर सकते हैं सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 10 के साथ। ओके, एंड सेक्शन नंबर 7 और सेक्शन नंबर 10 भी आप पढ़ सकते हैं फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड्यूल 4। ओके, शेड्यूल 4 की हम बात कर रहे हैं ऑफ द छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011। तो ये क्या प्रोवाइड करता है? डज इट प्रोवाइड द टेनेंट्स राइट्स? Does it provide the tenant's obligations? Does it provide landlord's obligation? Or does it provide the landlord's rights? We are talking about the Schedule 4 of the Chhattisgarh Rent Control Act 2011. इस एक्ट को पढ़ने से पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट में कितने चैप्टर्स हैं, कितने सेक्शंस हैं, एज वेल एज कितने शेड्यूल्स हैं। ये आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे। ओके, एंड इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स शेड्यूल नंबर 4 की अगर हम बात करें तो दीज आर द टेनेंट्स ऑब्लिगेशंस की हम बात शेड्यूल 4 में करते हैं। ओके, और टेनेंट के राइट की अगर हम बात कर रहे हैं तो टेनेंट्स राइट हमें मिलता है शेड्यूल नंबर 1 में, टेनेंट्स ऑब्लिगेशन मैंने बताया शेड्यूल नंबर 4, लैंडलॉर्ड की ऑब्लिगेशन की अगर हम बात करें तो दैट विल कम अंडर शेड्यूल 3 एंड फाइनली लैंडलॉर्ड के राइट्स की अगर हम बात करें तो दैट हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर शेड्यूल नंबर 2। ठीक है, छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट में हमारे पास 4 शेड्यूल्स हैं और सबसे पहले हम टेनेंट्स के राइट्स की बात करते हैं शेड्यूल नंबर 1 में, उसके बाद शेड्यूल नंबर 4 में हम टेनेंट के ऑब्लिगेशन की बात करेंगे। ओके, सबसे पहले हम टेनेंट्स की राइट की बात करते हैं शेड्यूल 1, उसके बाद हम लैंडलॉर्ड के राइट्स की बात करते हैं शेड्यूल नंबर 2 में, उसके बाद हम लैंडलॉर्ड के ऑब्लिगेशंस की बात करते हैं इन शेड्यूल नंबर 3 एंड फाइनली टेनेंट के ऑब्लिगेशंस हम शेड्यूल 4 में बात करते हैं। ओके, ये चारों शेड्यूल आपको याद होने चाहिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर सेक्शन 10 ऑफ द छत्तीसगढ़ रेंट एक्ट 2011 the rent control tribunal has no power to। सेक्शन 10 की अगर हम बात करें तो सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल के पास क्या पावर नहीं है? इज इट ग्रांट एडजर्नमेंट विदाउट रिटन एप्लीकेशन? इज इट ऑप्शन बी रिव्यू इट्स डिसीजन? इज इट ऑप्शन सी ब्रिंग लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑन रिकॉर्ड? और इज इट ऑप्शन नंबर डी एग्जामिन एनी पर्सन ऑन ओथ? वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्शन 10। ओके, और पूछा गया रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल के पास कौन सी पावर नहीं है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स ग्रांट एडजर्नमेंट विदाउट रिटन एप्लीकेशन। ये वाली पावर नहीं है। ओके,
The next question is, an appeal from the order of rent controller under the Chhattisgarh Rent Control Act 2011 lies with। अगर हम अपील की बात करें, ठीक है, अपील फ्रॉम द ऑर्डर, किसी ऑर्डर की अगर हमें अपील करनी है तो हम कहाँ जाएंगे? क्या हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास जाने वाले हैं? क्या हम रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल के पास जाने वाले हैं? क्या हम हाई कोर्ट के पास जाने वाले हैं? या फिर हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाने वाले हैं? इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिए, बिकॉज इसी से सिमिलर क्वेश्चन मैं आगे पूछने वाली हूँ। यहाँ पर हम अपील की बात कर रहे हैं, अपील फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ रेंट कंट्रोल, रेंट कंट्रोलर। ओके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स हम रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल के पास जाने वाले हैं। ओके, और इसके लिए आप सेक्शंस पढ़ सकते हैं। सेक्शन नंबर 13 को पढ़िए, साथ ही साथ सेक्शन नंबर 2 के क्लॉज 11 को आप पढ़ सकते हैं। ओके, तो ये थे हमारे 2015 के क्वेश्चंस। अब हम डिस्कस करने वाले हैं 2016 में क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे विद छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट। ओके, तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एकोमोडेशन विद इन सेक्शन 2 क्लॉज 1 ऑफ द छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011। सेक्शन 2 क्लॉज 1 में हमें एकोमोडेशन की डेफिनेशन मिलती है और पूछा गया है कि इनमें से क्या चीज ऐसा है जो एकोमोडेशन का पार्ट नहीं है। एंड वी हैव ऑप्शंस, गार्डन, ओपन स्पेस, एग्रीकल्चरल लैंड या फिर नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग। तो अगर आपने सेक्शन नंबर 2 के क्लॉज 1 को ध्यान से पढ़ा है तो इसका आंसर आप तुरंत बता सकते हैं, दैट इज एग्रीकल्चरल लैंड। जो हमारा एग्रीकल्चरल लैंड होता है दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ एकोमोडेशन। ओके, तो सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 1 में ये बात लिखी गई है कि एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट द पार्ट ऑफ एकोमोडेशन विद इन सेक्शन 2 क्लॉज 1 ऑफ द छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the chairman of the Rent Control Tribunal under the Chhattisgarh Rent Control Act 2011 shall be। रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल के चेयरमैन कौन होंगे? एंड वी हैव ऑप्शंस, रिटायर्ड जज ऑफ द हाई कोर्ट, सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर इन स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट जज, और इज इट डिस्ट्रिक्ट जज नॉट बिलो द रैंक ऑफ सुपर टाइम स्केल। हम बात कर रहे हैं चेयरमैन ऑफ रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज डिस्ट्रिक्ट जज होने चाहिए, दैट टू नॉट बिलो द रैंक ऑफ सुपर टाइम स्केल। ठीक है, और इसे हम पढ़ सकते हैं सेक्शन नंबर 6 के क्लॉज 2 में, जिसमें कहा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ द रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल एज अ रिटायर्ड जज of the high court or the serving or retired district judge not below the rank of super time scale। ओके, या तो वो रिटायर्ड जज हो सकते हैं हाई कोर्ट के, या फिर सर्विंग या रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज हु शुड नॉट बी बिलो द रैंक ऑफ सुपर टाइम स्केल। ओके, सेक्शन नंबर 6 के क्लॉज 2 में आप पढ़ सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in which of the following sections of the Chhattisgarh Rent Control Act 2011 are the rights and obligations of landlords and tenants provided। कौन से सेक्शन में हम राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ लैंडलॉर्ड्स एंड टेनेंट्स देखते हैं? वी हैव ऑप्शंस, सेक्शन नंबर 12, सेक्शन नंबर 13, सेक्शन नंबर 10 एंड सेक्शन नंबर 5। एंड इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सेक्शन नंबर 12। सेक्शन नंबर 12 में हम राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ लैंडलॉर्ड्स एंड टेनेंट्स देखते हैं। ओके, so that is section 12 stipulates that every tenant shall have right according to schedule 1, okay, and every landlord shall have rights according to schedule 2। और अगर हम सेक्शन 12 की बात करें, हमें पता चला कि राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ लैंडलॉर्ड्स एंड टेनेंट्स दिए हुए हैं। सेक्शन 13 की बात करें तो हमें अपील्स मिलते हैं सेक्शन 13 में। सेक्शन 10 में हमें प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द रेंट कंट्रोलर्स एंड रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल मिलते हैं। एंड फाइनली सेक्शन 5 में हम देख सकते हैं रेंट टू बी एज अग्रीड, कितना रेंट होना चाहिए। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब हम 2017 के PYQs देख रहे हैं। ओके, अब देख सकते हैं बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, लेकिन हम स्पेसिफिकली लास्ट ईयर की बात करें, दैट मीन्स 2023 की बात करें तो 2023 में बहुत से क्वेश्चंस पूछे गए थे। ओके,
तो हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ एकोमोडेशन। सी, ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, आपने अगर ध्यान से पढ़ा तो यू कैन इजिली गिव द आंसर। सेक्शन 2 क्लॉज 1 में हमें एकोमोडेशन की डेफिनेशन मिलती है एंड वी हैव ऑप्शंस गार्डन, ओपन स्पेस, एग्रीकल्चरल लैंड और द गराज। ओके, फोर्थ ऑप्शन हमारा चेंज कर दिया गया, अदरवाइज ऑप्शंस भी हमारे सिमिलर हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जो एग्रीकल्चरल लैंड है, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ एकोमोडेशन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चेयरमैन ऑफ द रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल शैल बी अपॉइंटेड इन कंसल्टेशन विद। रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल के चेयरमैन को हमें अपॉइंट करना है तो हमें किसकी कंसल्टेशन लेनी पड़ेगी? इज इट ऑप्शन ए दैट इज गवर्नर, इज इट ऑप्शन बी चीफ मिनिस्टर, इज इट ऑप्शन सी रेवेन्यू डिपार्टमेंट और इज इट ऑप्शन नंबर डी हाई कोर्ट? अभी अभी हमने चेयरमैन की भी बात करी है, तो ये भी मतलब सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन हो गया और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स हमें हाई कोर्ट की कंसल्टेशन लेनी पड़ेगी इफ वी आर अपॉइंटिंग अ चेयरमैन ऑफ रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल। ऑलराइट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल शैल लाई टू। अपील से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था कि अपील जब हमें करनी रहेगी, ऑर्डर की जब हम अपील कर रहे थे, मैंने बोला था क्वेश्चन को ध्यान से आप पढ़िएगा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल। तो ये किसके पास जाएगा? क्या ये सुप्रीम कोर्ट के पास अपील जाने वाली है? क्या हाई कोर्ट के पास अपील जाएगी? क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास अपील जाएगी? और इज इट ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स स्टेट गवर्नमेंट के पास अपील जाएगी? तो इसका सही आंसर मैं बता दूं ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स सुप्रीम कोर्ट के पास अपील जाने वाली है, बिकॉज जो रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल होते हैं इनके पास पावर होती है विद सिमिलर टू दैट ऑफ हाई कोर्ट। तो अगर इनके पास हाई कोर्ट की पावर है तो हमें अपील करना रहेगा। हाई कोर्ट में अगर कोई ऑर्डर आता है तो हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं, दैट्स वाई अगर यहाँ पर भी कोई ऑर्डर आ रही है तो हमें सुप्रीम कोर्ट के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थे हमारे 2017 के क्वेश्चंस। ओके, अब हम बात करेंगे 2019 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन है सेक्शन 2 क्लॉज 14। ओके, सेक्शन 2 क्लॉज 14 ऑफ द छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट इज रिलेटेड टू। किस चीज से रिलेटेड है ये? इज इट रिलेटेड टू टेनेंट, इज इट रिलेटेड टू सोशल न्यूसेंस, इज इट रिलेटेड टू रेंट or is it related to municipal area? We are talking about section number 2 clause 14 and इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स टेनेंट। ओके, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 14 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टेनेंट की डेफिनेशन हमें इसमें मिलती है। ओके, और सोशल न्यूसेंस की अगर हम बात करें तो सेक्शन 2 क्लॉज 13 में सोशल न्यूसेंस है। रेंट की बात करें तो सेक्शन 2 क्लॉज 9 में रेंट मिलता है हमें। एंड फाइनली म्युनिसिपल एरिया की अगर हम बात करें तो दैट हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 6। ओके, तो 2 क्लॉज 14 टेनेंट। ऑलराइट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल इज अंडर। रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल, ओके, मतलब भाड़ा नियंत्रण अधिकरण का गठन किसके अंतर्गत होता है? ठीक है, इज इट सेक्शन 3, इज इट सेक्शन 4, इज इट सेक्शन 5 और इज इट सेक्शन नंबर 6? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल, एंड इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स सेक्शन नंबर 6 के अकॉर्डिंग हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल करते हैं। ओके, अगर हम सेक्शन 3 की बात करें तो सेक्शन 3 में हमें एग्जाम्पशंस मिलते हैं। सेक्शन 4 में हम टेनेंसी के बारे में देखते हैं एंड सेक्शन 5 मैंने आपको बताया था रेंट टू बी एज अग्रीड, दैट हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 5 और सेक्शन 6 मैंने अभी अभी बताया दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल डज नॉट इंक्लूड। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल में क्या चीजें शामिल नहीं है? इज इट ऑप्शन ए, दैट इज रिकंसाइलिंग डिस्प्यूट्स बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट,
Is it option B, establishment of rent controller? Is it option C, functioning as appellate authority? Or is it option number D, both B and C? So the correct answer to this question will be option number D. That means both B and C are the correct answer. अगर हम powers and functions of rent control tribunal की बात करें तो इसमें reconciling disputes between landlord and tenants तो है, लेकिन establishment of rent controller नहीं है and also functioning as appellate authority की बात भी नहीं दी गई है. ओके, आप पढ़ सकते हैं सेक्शन नंबर 8. The next question is, the rent controller shall execute the order through one of more than one modes. ठीक है, rent control authority shall execute the order through one or more than one modes. तो यहाँ पर वो modes दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा mode सही है? Is it option A, that is attachment and sale of the movable or immovable property of the opposite party? Is it arrest and detention of the opposite party? Is it attachment of any one or more bank accounts? Or is it option D, all of the above? We are talking about the rent controller shall execute the order through one or more than one modes. तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. और आप इसके बारे में सेक्शन नंबर 11 में पढ़ सकते हैं. The next question is, Section number 12 of the Chhattisgarh Rent Control Act 2011 is related to. Section 12 किस चीज से related है? Is it related to procedure to be followed by the rent controllers and rent control tribunal? Is it related to the rights and obligations of the landlords and tenants? Is it related to repeals and savings? Or is it related to none of the above? अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा होगा तो अभी थोड़ी देर पहले हमने राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ लैंडलॉर्ड्स एंड टेनेंट्स की बात करी है, दैट हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 12. दैट मीन्स यहाँ पर सेक्शन 12 की अगर हम बात करें तो हमारा ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, और इसके अलावा अगर हम बात करें प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय रेंट कंट्रोलर्स एंड रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल तो ये हमें प्रोवाइडेड है सेक्शन नंबर 10 में. एंड रिपील्स एंड सेविंग्स की अगर हम बात करें तो दैट हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन नंबर 14. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सी ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है. शेड्यूल 1 ऑफ द छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट इज रिलेटेड टू. अभी अभी हमने बताया था. तो इसका सही आंसर आई डोंट थिंक कि आपको सोचने की भी जरूरत है. इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, दैट मींस टेनेंट राइट्स अवेलेबल अंडर द एक्ट. सबसे पहले शेड्यूल में हमें टेनेंट्स के राइट्स देखने मिलते हैं, उसके बाद वाले शेड्यूल में हमें लैंडलॉर्ड्स के राइट्स मिलते हैं, उसके बाद हमें लैंडलॉर्ड की ड्यूटी मिलती है एंड फाइनली फोर्थ शेड्यूल में टेनेंट की ड्यूटी मिलती है. राइट, अब 2020 के PYQs पे अगर हम जाएं तो हमारा पहला क्वेश्चन है, रेंट कंट्रोलर शैल नॉट बी बिलो द रैंक ऑफ. रेंट कंट्रोलर को कौन से रैंक के नीचे का नहीं होना है? इज इट तहसीलदार? इज इट असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट? इज इट डेप्यूटी कलेक्टर? और इज इट ऑप्शन डी, दैट मीन्स सिविल जज? तो जो भाड़ा नियंत्रक है वो इनमें से कौन सी श्रेणी के नीचे नहीं जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स डेप्यूटी कलेक्टर के नीचे का रैंक का नहीं होना चाहिए रेंट कंट्रोलर. ओके, और ये बात कही गई है सेक्शन 7 में. सेक्शन 7 में क्या कहा जा रहा है कि दैट फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट द स्टेट गवर्नर शैल अपॉइंट वन और मोर ऑफिसर्स नॉट बिलो द रैंक ऑफ deputy collector as rent controller with territorial jurisdiction as to be specified by the district collector. Okay, district collector specify करेगी. All right. The next question is, the right available to a tenant under the Chhattisgarh Rent Control Act is provided in. See, ये शेड्यूल से रिलेटेड कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं. ओके, एंड दैट टू मोस्ट ऑफ द टाइम हम शेड्यूल 1 से ही देख पा रहे हैं क्वेश्चन. सबसे पहला शेड्यूल हमारा है जो कि बात करता है टेनेंट के राइट्स के बारे में. ओके,
हमें दूसरे ऑप्शंस पर जाने की जरूरत ही नहीं है। शेड्यूल 1 में हम टेनेंट्स के राइट्स को देखते हैं। शेड्यूल 2 टॉक्स अबाउट द लैंडलॉर्ड्स राइट्स। शेड्यूल 3 टॉक्स अबाउट द obligations या ड्यूटीज ऑफ द लैंडलॉर्ड एंड फोर्थ शेड्यूल टॉक्स अबाउट द obligations और ड्यूटीज ऑफ द टेनेंट। आई होप ये चारों शेड्यूल आपको याद हो चुके होंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following sections of the Chhattisgarh Rent Control Act 2011 defines habitual defaulter? सी हैबिचुअल डिफॉल्टर कौन से पर्सन होते हैं? तो हैबिचुअल डिफॉल्टर वो पर्सन होते हैं जिन्होंने 12 मंथ्स में एटलीस्ट 3 बार डिफॉल्ट कर दिया रेंट देने से। ओके, वी हैव ऑप्शंस सेक्शन 2 क्लॉज 1, सेक्शन 2 क्लॉज 3, सेक्शन 2 क्लॉज 4 और इज इट सेक्शन 2 क्लॉज 5? तो अगर हम हैबिचुअल डिफॉल्टर की बात करने जाएं तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट मींस सेक्शन 2 के क्लॉज 4 में हम हैबिचुअल डिफॉल्टर की डेफिनेशन देखते हैं। ओके, एंड व्हाट इट सेज दैट हैबिचुअल डिफॉल्टर मींस अ टेनेंट हु फेल्स in a period of 12 months on 3 or more occasions to pay in full the rent and all the dues to the landlord on the due date in accordance with the agreement. सेक्शन 2 क्लॉज 1 में हमें एकोमोडेशन की डेफिनेशन मिलती है। ओके, सेक्शन 2 क्लॉज 3 में हम डिस्ट्रिक्ट की डेफिनेशन देखते हैं एंड फाइनली सेक्शन 2 क्लॉज 5 में हम लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन देखते हैं एंड सेक्शन 2 क्लॉज 14 की मैंने एक बार बात करी थी, उसमें हम टेनेंट की डेफिनेशन देखते हैं। ओके, एंड फाइनली हम 2023 के PYQs डिस्कस करने वाले हैं। 2023 में बहुत ही ज्यादा PYQs पूछे गए थे विद रिगार्ड टू दिस एक्ट, एज वेल एज ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द स्टेट गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूट अ ट्राइब्यूनल इन टर्म्स ऑफ which article of the constitution to be called as the Chhattisgarh Rent Control Tribunal? Okay, and we have options article 323 clause B, article 323, article 32 clause A or is it option D, none of the above? तो अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा है तो आपको ये आंसर देने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर मैं ट्राइब्यूनल्स की बात करूं, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स, तो हमें आर्टिकल 323A एंड 323B में ट्राइब्यूनल्स के बारे में पता चलता है। ओके, एंड ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर हियर। ठीक है, आर्टिकल 323B के अकॉर्डिंग हम कॉन्स्टिट्यूट करते हैं छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल। ओके, एंड सेक्शन 6 में क्या बात कही गई है, आप सेक्शन 6 भी पढ़ सकते हैं रेंट कंट्रोल एक्ट का। सेक्शन 6 ये कह रहा है कि इट डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल। ओके, एंड इट प्रोवाइड्स दैट द स्टेट गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन constitute within 30 days of this act a tribunal in terms of article 323 clause B, article 323B of the constitution to be called as the Chhattisgarh Rent Control Tribunal to give effect to the provisions of this act. Okay, and for the adjudication or trial of any disputes, complaints or offences with respect to rent, its regulation and control and tenancy issues including the rights, title and obligations of landlord and tenant. I hope ये explanations आपको help कर रहे हैं, because मैं questions बता रही हूँ तो मैं साथ ही साथ section या फिर वो थोड़ा सा elaboration दे रही हूँ, that will be helpful for your further exams. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेंट कंट्रोलर शैल बी सबऑर्डिनेट टू। अब जो रेंट कंट्रोलर है हमारा, वो किसके सबऑर्डिनेट होने वाला है? इज ही सबऑर्डिनेट टू कलेक्टर, मतलब उसके सुपीरियर, मतलब जो रेंट कंट्रोलर है, रेंट कंट्रोलर के ऊपर वाली कौन सी अथॉरिटी है? इज इट अ कलेक्टर, इज इट रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल, इज इट डेप्यूटी कलेक्टर और इज इट कमिश्नर? ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट द रेंट कंट्रोलर। ठीक है, रेंट कंट्रोलर किसके सबऑर्डिनेट होते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट मींस रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल के सबऑर्डिनेट होते हैं। ओके, हम सेक्शन 7 में पढ़ते हैं एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द रेंट कंट्रोलर। ओके, एंड इसी में बात कही गई है कि ही विल बी सबऑर्डिनेट टू द रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल। ओके, एंड ऑल्सो इट शुड नॉट बी बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी कलेक्टर, जो हमने देखा। तो आप देख सकते हैं सेक्शंस रिपीट कर रहे हैं।
सेक्शन 7 से कुछ और क्वेश्चन पूछा गया था, दैट मीन्स जो हमारे रेंट कंट्रोलर होते हैं वो कौन से रैंक के नीचे के नहीं हो सकते हैं, ठीक है। एंड अभी पूछ लिया गया कि इनके ये किसके सबऑर्डिनेट आते हैं, ओके। दैट मीन्स एक ही सेक्शन से कई सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट powers and functions of the rent controller are related to. We are talking about the powers and functions of the rent controller, okay, and the options are section number 8, section 9, section 10 और section 11। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स सेक्शन 9, बिकॉज जो सेक्शन 9 है हमारा वो डील करता है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द रेंट कंट्रोलर, ओके। एंड सेक्शन 9 के वर्डिंग्स में पढ़ने जाऊं तो ये कह रहा है कि इट प्रोवाइड्स दैट जो रेंट कंट्रोलर है ही शैल एक्सरसाइज द पावर विच इंक्लूड द रिकंसाइलिंग डिस्प्यूट्स बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट, securing the rights of the landlord and tenants as available to them under this act, and also enforcing the obligations enjoined upon the landlords and tenants under this act, okay। अगर आपको याद हो तो पावर एंड फंक्शंस के रिगार्डिंग एक बार और क्वेश्चन पूछा जा चुका है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर द छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट एवरी टेनेंट शैल हैव द राइट्स अकॉर्डिंग टू। सी ये जो शेड्यूल वाला क्वेश्चन है, स्पेशली जो टेनेंट के राइट्स का क्वेश्चन है, आई गेस ये 3rd या 4th टाइम आपसे पूछा गया है अभी। इसका आंसर आपको मुंह जुबानी याद हो गया होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। शेड्यूल 1 में हम टेनेंट के राइट्स देखते हैं, ओके। शेड्यूल 1 टॉक्स अबाउट द राइट्स ऑफ द टेनेंट्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट टू सीक फ्रॉम द रेंट कंट्रोलर eviction of the tenant will be on the ground। ये थोड़ा सा न्यू क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि राइट टू सीक फ्रॉम द रेंट कंट्रोलर, अगर हमें टेनेंट को एविक्ट करवाना है, ओके, हम लैंडलॉर्ड हैं, हमें टेनेंट को अगर एविक्ट करवाना है तो इनमें से कौन से ग्राउंड पर हम करवा सकते हैं। सी, इज इट ऑप्शन ए दैट इज इफ द टेनेंट बिकम्स अ सोशल न्यूसेंस, इज इट ऑप्शन बी इफ द टेनेंट इज अ हैबिचुअल डिफॉल्टर इन पेमेंट ऑफ रेंट and or other dues, is it option C, that means A and B both are the correct answers, or is it option number D, none of the above। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स अगर टेनेंट सोशल न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है या फिर टेनेंट एक हैबिचुअल डिफॉल्टर बन चुका है, तो इन दोनों ही मामले में लैंडलॉर्ड चाहे तो टेनेंट को एविक्ट करवा सकते हैं, ठीक है, रेंट कंट्रोल अथॉरिटी के पास जाकर, ठीक है। और ये बात दी हुई है हमारे शेड्यूल में, ठीक है, इसलिए शेड्यूल, आप शेड्यूल की हेडिंग तो आपको याद होगा, ये आप कोशिश करिए शेड्यूल के अंदर जो बातें दी गई है उसे एटलीस्ट एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है, कि टेनेंट्स के क्या राइट्स हैं, क्या ऑब्लिगेशंस हैं, एंड लैंडलॉर्ड के क्या राइट्स हैं एंड क्या ऑब्लिगेशंस हैं, ओके। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेड्यूल 3 ऑफ द छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट इज रिलेटेड टू। सी, अब फिर से शेड्यूल से ही क्वेश्चन पूछा गया। शेड्यूल 3 की अगर हम बात करें तो लैंडलॉर्ड के ऑब्लिगेशन की बात होती है, ठीक है। शेड्यूल 1 आई होप आपको याद हो गया होगा, शेड्यूल 1 में टेनेंट्स के राइट हैं, शेड्यूल 2 में टेनेंट के शेड्यूल 1 में हमारे टेनेंट के राइट्स हैं, ओके। शेड्यूल 2 में लैंडलॉर्ड के राइट्स हैं, शेड्यूल 3 में लैंडलॉर्ड के ऑब्लिगेशन है, एंड शेड्यूल 4 में टेनेंट के ऑब्लिगेशन है, ओके। टेनेंट्स राइट एंड देन लैंडलॉर्ड्स राइट, फिर obligation of landlord and obligation of tenant, okay, these are the 4 schedules। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अंडर द छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट टोटल शेड्यूल्स आर, कितने शेड्यूल्स हैं हमारे पास। डू वी हैव 6 शेड्यूल्स, 5 शेड्यूल्स, 3 शेड्यूल्स, या नन ऑफ द अबव। शेड्यूल से इतने सारे क्वेश्चन बन चुके हैं और मैं कई बार बता चुकी हूँ कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 4 शेड्यूल हैं, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ हमारे 2015, 16, 17, 19, 2020 एंड 2023 के सारे PYQs कंप्लीट होते हैं जो अभी तक पूछे जा चुके हैं इन दी छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011 विद रिस्पेक्ट टू दी छत्तीसगढ़ जुडिशरी एग्जाम। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर आप चाहते हैं मैं इस तरह के वीडियोस और लेकर आऊँ
अदर सब्जेक्ट्स पर भी मैं सारे PYQs कंप्लीट करवा दूँ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचाइए, हमें कमेंट करिए, लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुँच सके और मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं फर्दर वीडियोज़ आपके लिए प्रोवाइड कर सकूँ। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।